दोस्तों, कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा की पूरी जानकारी, उसका रहस्य क्या है, कांवड़ यात्रा कैसे की जाती है, क्या संकल्प लिया जाता है, कांवड़ यात्रा करने से क्या फायदे हैं, भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। प्रथम कांवड़िए कौन थे, पूरी जानकारी, पूरा रहस्य, पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। भगवान की कृपा कब बरसती है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे हमें कांवड़ यात्रा करनी है, सावन का महीना हो और कांवड़ यात्रा की बात ही न हो, यह कैसे संभव हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि श्रावण के महीने में जो कांवड़ यात्रा होती है उसकी पूरी जानकारी कैसे होती है। पूरा इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूँ। और पुराणों की बातें, शास्त्रों की बातें, जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उसे ही मैं बताता हूँ, और दूसरी बात बिल्कुल नहीं बताता। सावन के महीने में हर साल करोड़ों करोड़ कांवड़िए पूरे देश विदेश से आकर के और भगवान शंकर को, भोलेनाथ को, अपने आराध्य को हर हर महादेव की आवाज करते हुए, बोल बम की आवाज करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जितने भी हमारे दुनिया में, हमारे देश में मंदिर हैं, हर जगह गंगा जल लेकर के, कांवड़ सजा करके, घंटी घुंघरू की आवाज करते हुए और जल चढ़ाते हैं। इसका रहस्य क्या है, क्या फायदे हैं, क्या किसकी जानकारी है, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। बशर्ते आप इस वीडियो को स्किप न करें। यदि आप पूरा देख लेते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है कि सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा किसने प्रारंभ की थी, उसे भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें और समझें तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान शंकर को सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल चढ़ाया था, जो गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर के गंगा जल का, और बागपत जिले में जो भगवान शंकर जी का मंदिर है वहां जल चढ़ाया था। दूसरी कथा पुराणों में आती है, शिव महापुराण में जिसका उल्लेख मिलता है कि जो श्रवण कुमार जी थे, जिनके माता पिता जन्माग्र थे, उन्होंने कांवड़ के दोनों छोरों में बैठा करके और पूरे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब जगह उन्होंने दर्शन कराया था, और हरिद्वार से गंगा जल लेकर के भगवान शंकर जी का अभिषेक किया था। दूसरी कथा है। तीसरी कथा बताती है कि रावण ने सबसे पहले गंगा जल लेकर के भगवान शंकर जी को स्नान कराया था और पूरे फल की प्राप्ति किया था। इस प्रकार से अनेक कहानियां हैं, अनेक जानकारियां आपको मिलेंगी कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, कांवड़ यात्रा करने से क्या फल मिलता है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। और ये कथा ये भी आती है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, उस विष का प्रभाव इतना था कि यदि उसका एक बूंद भी धरती पर अगर गिर जाए तो चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, हाहाकार मच जाता। तो देवताओं ने देखा कि सब विष का क्या किया जाए। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया, लेकिन उस विष का प्रभाव इतना था कि उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया। इस प्रकार से भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। तभी देवताओं ने गंगा जल लेकर के और बेल की पत्ती लेकर, धतूरे का फूल लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित किया और उन्हें स्नान कराया, जिसके प्रभाव से उनका विष थोड़ा शांत हुआ। तभी से हम मान्यता है कि हर साल सावन के महीने में पूरे देश से विदेश से लाखों लाख कांवड़िए बोल बम का नारा लेते हुए, बोल बम जय घोष करते हुए और हर हर महादेव करते हुए जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, जरूर भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। और चाहे किसी धन संबंधी से हो, चाहे किसी की परेशानी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कोई संकट हो, चाहे कोई क्लेश हो, दुख हो, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए कांवड़िए बिना किसी का परवाह किए हुए, चाहे उनके पैरों में छाले पड़ जाएं, चाहे लगातार बारिश होती रहे, बरसात का मौसम ही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ही बोल बम हर हर महादेव का आवाज करते हुए सभी कांवड़िए पूरे महीने भर जल चढ़ाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, और 120 किलोमीटर 2 दिन में, 3 दिन में, चाहे डाक बम हो, 24 घंटे के भीतर जल चढ़ाते हैं। गंगा जल लेकर के उसका संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के बाद हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निकल पड़ते हैं। चाहे मार्ग में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कत आए, भले उनकी तबीयत खराब हो जाए, भले पानी से भीगना पड़े, एक मीटिंग उनको भोजन मिले चाहे न मिले, लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए और भगवान की जल चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। हरिद्वार से लेकर के आप देखे होंगे कि प्रयागराज से लेकर के काशी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। वहां भी बम का नारा करते हुए, बोल बम का नारा करते हुए कांवड़ी गेरुआ वस्त्र धारण करके, गंगा जल का संकल्प करके, कांवड़ बना करके और दोनों तरफ से
भगवान का गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, अपने परिवार के सहित छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब लोग भगवान को जल चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। इसका बहुत पौराणिक महत्व है कि जो भी मनुष्य भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, बेल की पत्ती चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भगवान निश्चित ही उनके सारे संकट को काटते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनकी मुसीबत को दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी किसी प्रकार की उनको दिक्कत है, जब उनके ऊपर दिक्कत हुआ था, जब उनका कंठ लीला पड़ा था, सभी देवता मिलकर के उन्होंने जल चढ़ाया था। उसी प्रकार से आज भी सावन के महीने में जो भी भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, उनकी सारी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान निश्चित रूप से उन्हें वरदान देते हैं। कांवड़िए जोश में आकर के अपने उत्साह के साथ खुशी खुशी से भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व मैंने आपको बताया। अब बताना जा रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, कैसे करना है, उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। कांवड़ यात्रा में सबसे पहले जब आप जाते हैं, गेरुआ वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि चाहे आपके पास पीला कपड़ा हो, चाहे गेरुआ वस्त्र हो, उसे ही पहन करके कांवड़ यात्रा की जाती है। दूसरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप संकल्प लें कि मुझे हर हाल में गंगा जल ले करके भगवान को अर्पित करना है। तीसरा है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, हमेशा ही ब्रह्मचर्य रह करके, और जब आप जल उठाएं तो एक मीटिंग आपको भोजन करना है। ये नहीं कि आपको दिन भर में 3 बार 4 बार खाना करना है, नहीं, एक मीटिंग आपको भोजन करना है और उत्साह के साथ, जोश के साथ, हर हर महादेव का नारा करते हुए, जय घोष करते हुए, नाम लेते हुए, भगवान का भजन गाते हुए आपको जाना है। इसके पश्चात जब भी आप कम से कम स्नान करने के बाद, और कभी भी जब भी आप कांवड़ में जा रहे हों, यात्रा कर रहे हों, तो कभी भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। जगह जगह, रास्ते रास्ते भर आपको लकड़ी के बड़े बड़े डंडे लगाए रखे रहते हैं। जब भी आप जाएं तो कांवड़ अपना डंडे पर ही रख करके, ताकि वो जमीन में न छुए। तीसरा और आपको चौथा सावधानी रखना है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, उसका परित्याग आपको सावन में कभी भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन दिन भर में केवल एक बार करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है, भगवान के चरणों में एकदम भक्ति में सराबोर रहना है, ताकि किसी प्रकार की कोई मुसीबत, किसी प्रकार की कोई बाधा भगवान हमारे दूर करें, हमारे ऊपर संकट लाने पाए, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, हमारे समाज की रक्षा करें। और निश्चित रूप से जो भी भक्त इस तरह से जल चढ़ाते हैं, संकल्प लेकर के जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक मीटिंग में भोजन करते हैं, और कांवड़ को एक ध्यान रखना है, यदि आप दाहिने कांधे पर रखे हों तो दाहिने कांधे पर ही लेकर के जाना है। कभी भी कांवड़ को उठा करके, सिर से उठा करके इस तरह से नहीं रखना है, बल्कि घुमा करके आप कंधा बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही कांधे पर दाहिने तरफ यदि आप लिए हैं तो दाहिने तरफ ही लेकर के धीरे धीरे चलें। एक दूरी अपना जो गति है उस गति को बनाते हुए चलें। बहुत तेज दौड़ करके फिर आप थक जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन एक निश्चित रूप से एक गति बनाते हुए, दूरी बनाते हुए, अगर 15 किलोमीटर का आप बनाते हैं, दिन भर में 15 किलोमीटर ही चलना है, तो उसी के हिसाब से आपको चलना है। धीरे धीरे करते करते 3 दिन में, 4 दिन में आप जरूर वहाँ पहुँचेंगे। भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। गंगा जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हर व्यक्ति की मुसीबत को दूर करते हैं, संकट को दूर करते हैं, धन की वृद्धि होती है, परिवार खुशहाल रहता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, भगवान उनके सारे संकट को दूर करते हैं और व्यक्ति को मनवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संदेश दिया कि कांवड़ यात्रा हमारी बहुत ही प्राचीन यात्रा है। पुराने समय से ही भगवान परशुराम से लेकर के रावण तक ने, और भगवान अनेक प्रकार से सबके संकट को दूर करते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। कांवड़ यात्रा का बहुत पुराना महत्व है, बहुत पुराना। श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को बैठा कर कांवड़ यात्रा की थी। इस प्रकार करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार के सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति और धन की वृद्धि होती है, संकट दूर होता है, क्लेश दूर होता है। इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश है। इस वीडियो को आपने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें। धन्यवाद।